यस, हाँ जी। अब हम इसके स्ट्रेंजा समझते हैं। देखो, आपने टाइगर इन द जू लिखनी है, लेस्ले नॉरिस इसके पॉइंट है, आपको पता है, फिर इसके वर्ड मीनिंग है, ठीक है, और फिर ये स्ट्रेंजा फर्स्ट है। ये स्ट्रेंजा फर्स्ट पे क्वेश्चन आंसर मैं समझा रही हूँ, मैंने स्ट्रेंजा आपको समझा दिए हैं। एक बार मैं इसकी राइमिंग स्कीम आपको बता देती हूँ। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखो, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपने लास्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखनी है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्राइप्स है। सेकेंड वर्ड क्या है, केज है, क्वाइट है, रेज है। अब स्ट्राइप्स जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन किसी के साथ नहीं मिलती है, तो हमने स्ट्राइप्स को क्या दे दिया, ए दे दिया। केस को क्या दे दिया, बी। अब केस की प्रोनाउंसिएशन किससे मिलती है, रेज से, तो इसको भी हमने क्या दे दिया, बी। क्वाइट जो वर्ड है वो बिल्कुल इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो क्वाइट क्या हो गया, सी हो गया। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो गई वो क्या हो गई, ए बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम बन गई। क्योंकि यहाँ पर ए जो है, स्ट्राइप्स जो है, उसकी प्रोनाउंसिएशन किसी से नहीं मिलती, और क्वाइट जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन किसी से नहीं मिलती, तो यहाँ पर ए बी सी बी इसकी राइमिंग स्कीम बन गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हर स्ट्रेंजा के क्वेश्चन में होता ही है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएम, पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम और पोएट का नाम आपने बताना है। द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ टाइगर इन द जू एंड रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। अ टाइगर इन द जू कविता का नाम है, पोएम का नाम है, और लेस्ले नॉरिस इसके पोएट है। हु इज़ ही हियर, यहाँ पर ही कौन है। देखो, हर स्ट्रेंजा के स्टार्टिंग में ही वर्ड यूज़ किया गया है, तो ही जो है वो कौन है। हेयर ही रेफर्स टू अ टाइगर, ही कौन है, यहाँ पर टाइगर है। हाउ डज़ ही वॉक, वो कैसे चल रहा है, ही वॉक्स क्वाइटली एंड स्लोली। क्वाइटली मतलब बड़ी शांति से, और स्लोली मतलब धीरे धीरे से चल रहा है, मीन्स उसकी मूवमेंट कैसी है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, तो ये अलग अलग भी आपके पास आ सकते हैं कि ही किसको रेफर करता है, और हाउ डज़ ही वॉक, वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, वट इमोशन डज़ ही शो, किस तरह के इमोशंस, इमोशन मतलब किस तरह के भाव वो दिखा रहा है, मीन्स टाइगर के किस तरह के भाव दिखाए गए हैं। ही शोज़ हिज क्वाइट रेज, क्या दिखा रहा है वो, रेज मीन्स क्या बताया था आपको, गुस्सा, और क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत। गुस्सा है लेकिन गुस्से को बड़ी शांति से वो प्रकट कर रहा है। एक्सप्लेन पैड्स ऑफ वेलवेट, ये लाइन आई थी इसमें स्ट्रेंजर में, पैड्स ऑफ वेलवेट, तो ये लाइन जो है वो किस चीज़ के बारे में बता रही है। ये मैंने आपको बताया था, पैड्स मतलब उसके पाँव, और वेलवेट क्या हो गया, मखमल। तो इसका मीनिंग क्या है, पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स द सॉफ्ट पैड्स अंडर द फीट ऑफ द टाइगर। सॉफ्ट पैड्स मीन्स बिल्कुल गद्दा सा उसके पाँव के नीचे है, इसके लिए ये लाइन यूज़ कर दी है, पैड्स ऑफ वेलवेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर विच मीन्स द सेम एज वॉक विद प्राइड एंड क्लियर। क्लियर किसके लिए यूज़ हुआ था, विविध के लिए, और वॉक विद प्राइड किसके लिए यूज़ हुआ था, स्टॉक के लिए। ठीक है, राइट एनी टू राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स हमने बताने हैं। देखो, इसमें राइमिंग जो स्कीम बनी थी वो क्या बनी है, ए बी सी बी, तो इसका और इसकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो ही नहीं सकती, सिर्फ जो बी और बी है उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। तो इन दोनों के लिए वर्ड क्या आया था, रेज और केज और रेज, ये दो वर्ड हैं जिनकी राइमिंग स्कीम सेम है। फिर गिव द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्ट्रेंजर, राइमिंग स्कीम क्या बन गई स्ट्रेंजर की, ए बी सी बी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, अब सेकंड स्ट्रेंजर जो है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। देखो, यहाँ पर भी मैंने इसकी राइमिंग स्कीम लिख दी है, ये सेम इसके हर स्ट्रेंजर में राइमिंग स्कीम जो है वो सेम ही बनेगी, ए बी सी बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये आप कर लोगे। द नेम ऑफ द पोएम इज डैश एंड डैश, ये आप लिख लोगे। वेयर शुड टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, टाइगर को अपने आप को कहाँ छिपाना चाहिए। द टाइगर शुड हाइड टू हिमसेल्फ नियर द वाटर होल, कहाँ पर छिपाना चाहिए, किसी वाटर होल के पास। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर होल के पास कोई ना कोई हिरन पानी पीने के लिए आएगा, और टाइगर जो उस पर अटैक कर सकता है, तो उसे अपने आप को कहाँ छिपाना चाहिए, वाटर होल के पास। नेक्स्ट है, वाई शुड द टाइगर लॉक इन द शेडो, उसे वहाँ पर लॉक क्यों करना चाहिए, वहाँ पर झांकना क्यों चाहिए। द टाइगर शुड लॉक इन द शेडो टू कैच हिज फूड, किस लिए, टू कैच हिज फूड, अपने फूड को, अपने भोजन को कैच करने के लिए। वट डिड ही फाइंड देयर, उसे क्या वहाँ पर मिला, ही विल फाइंड देयर अ प्लम डियर, क्या मिलेगा उसे वहाँ पर, एक प्लम डियर, प्लम मतलब मोटा सा डियर वहाँ पर मिल सकता है। हु पास नियर द वाटर होल, कौन वहाँ से गुजरेगा, हु की जगह क्या आ जाएगा, द प्लम डियर, प्लम मीन्स क्या होता है, मोटा। हाउ शुड ही वॉक थ्रू ग्रास, उसे ग्रास पर से, घास पर से कैसे वॉक करना चाहिए। ही शुड स्लाइड थ्रू ग्रास, कैसे मूव करना चाहिए, स्लाइड, स्लाइड मतलब फिसलते हुए उसे उस घास से क्रॉस करना चाहिए। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज फैट, फैट के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, प्लम। राइट द राइमिंग वर्ड्स, इसमें राइमिंग वर्ड क्या हो गया, ग्रास और पास। और व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया कि हर पैसेज की सेम है। और ये ग्रास और पास क्यों आया, इसका रट्टा नहीं मारना, आपने यहाँ पर देखना है कि शेडो की किसी के साथ नहीं मिलती, ग्रास की पास के साथ मिलती है, तो ये दो वर्ड जो है इनकी राइमिंग स्कीम सेम है। हमें लास्ट वर्ड में ही देखनी होती है कि राइमिंग स्कीम क्या बनती है, ये राइमिंग वर्ड्स क्या बनते हैं। स्ट्रेंजर थर्ड, ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बियरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो वेयर शुड
बी ही स्नार्लिंग, उसे कहाँ दहाड़ना चाहिए, कहाँ पर उसे रोरिंग करनी चाहिए, स्नार्लिंग मतलब क्या होता है दहाड़ना, ही शुड बी स्नार्लिंग नियर द हाउसेस, घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए। हु इज़ ही इन दिस स्ट्रेंजर, ये आपके पास हर स्ट्रेंजर में आ सकता है क्वेश्चन कि ही कौन है, ही इज़ द टाइगर, ही किसके लिए यूज़ किया गया, टाइगर के लिए। वेयर आर द हाउसेज, हाउसेज कहाँ पर है, द हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, मतलब किन घरों की यहाँ पर बात की गई है, जो कि जंगल के किनारों पर हैं, वहीं वहाँ की बात की गई है, वहाँ को रेफ़र किया गया। नेक्स्ट है हाउ वुड ही टेरोराइज द विल्जर्स, वो विल्जर्स को मतलब गांव वाले लोगों को कैसे टेरोराइज कर सकता है, बाय शोइंग हिज फैंस एंड क्लोज, कैसे टेरोराइज कर सकता है, अपने फैंस अपने दांतों को, अपने क्लोज मतलब पंजों को दिखाकर। राइट द राइमिंग वर्ड्स, एज और विलेज हो गया, हाउ डू द विल्जर्स फील, वो कैसा फील करेंगे, द विल्जर्स फील टेरिफाइड, वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम आपकी ABCB। ठीक है, नेक्स्ट है हु डज़ ही रेफर इन द स्ट्रेंजर, ही आपको पता है कि टाइगर के लिए यूज़ किया गया। वेयर इज़ ही लॉक्ड, वो कहाँ पर लॉक्ड किया गया, ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उसे एक कंक्रीट मतलब ईंटों के बने हुए एक सेल में, कोठरी में बंद कर दिया गया। वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर, उसकी शक्ति कहाँ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज़ बिहाइंड द बार्स, कहाँ पर है, सलाखों के पीछे। वाई इज़ ही लॉक्ड, उसे क्यों लॉक्ड किया गया है, ही इज़ लॉक्ड लेस्ट ही शुड एस्केप, ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। हाउ डज़ ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, जो विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं उनके प्रति वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आया था इग्नोर्स आया था, इग्नोरिंग विजिटर्स, ही इग्नोर्स द विजिटर्स। हु आर बीइंग इग्नोर्ड, किसको इग्नोर कर रहे हैं, द विजिटर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, कौन इग्नोर हो रहे हैं यहाँ पर, विजिटर्स मतलब जो यात्री आ रहे हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर आप तभी लिख सकते हो जब आपको पोएम जो है अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि जो पैसेज होते हैं उनके आप लाइन टू लाइन लिख देते हो, छांट के लिख देते हो, लेकिन इसके तभी लिखोगे जब आपको पॉइंट्स की लाइन अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब लास्ट इसका स्टेंजा है he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with the brilliant stars, brilliant eyes at the brilliant stars। तो who is he in this stanza, he आपको पता है कि he is the tiger। what does he hear, किस चीज़ को उसने सुना, he hears the noise of patrolling cars। अब यहाँ पर hears वर्ड यूज़ कर दिया, क्यों यूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर does है। how does he stare, हाउ डज़ ही स्टेयर, वो कैसे देख रहा है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों के साथ। व्हाट डज़ ही स्टेयर एट, किसकी तरफ देख रहा है वो, ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ, तारों को देख रहा है। हु स्टेयर्स एट द स्टार्स, कौन देख रहा है तारों की तरफ, द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार। हाउ डू टाइगर्स आइज लुक, उसकी आंखें कैसी हैं, ब्रिलियंट है, चमकीली हैं। एक्सप्लेन स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, ये लास्ट लाइन थी, ब्रिलियंट आइज ही लास्ट थर्ड लाइन है, तो क्या है, इट मीन्स दैट ही स्टेयर्स एट द स्टार, इसका मतलब ये है कि वो स्टार्स मतलब तारों की तरफ, स्टेयर्स मतलब देख रहा है, उनको घूर रहा है। क्लियर।